गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम गैसीय अभिक्रिया के लिए केपी तथा केसी में संबंध जानेंगे कि केपी और केसी में क्या संबंध होता है। केपी क्या है? साम स्थिरांक दाब के व्यंजक में, और केसी क्या है? ये भी साम स्थिरांक है। दोनों के विषय में जानेंगे और उनके बीच रिलेशनशिप संबंध ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक गैसीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया है A+B+C+D, और A के आगे स्मॉल a है, B के आगे स्मॉल b है, C के आगे स्मॉल m है और D के आगे स्मॉल n है। जो A के आगे स्मॉल n है, A है, उसको A का रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं, और B के आगे जो स्मॉल b है उसको कहते हैं B का रस समीकरण मिति गुणांक। इसी प्रकार उत्पाद की तरफ C जो है, C के आगे स्मॉल m है, उसको बोलते हैं C का रस समीकरण मिति गुणांक, और D के आगे स्मॉल n है, उसको बोलेंगे D का रस समीकरण मिति गुणांक। अब किसी भी गैसीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है कि उत्पाद को पहले लिखते हैं अंश में ऊपर और बटे हर में लिखते हैं अभिकारक को। जैसे यहाँ उत्पाद में है Mc + Nd, तो C सांद्रता और उसका m जो है रस समीकरण मिति गुणांक है, तो C लिखेंगे और उसके पावर जो संख्या होगी, यहाँ m है तो पावर में m देंगे। अगर मान लीजिए कोई संख्या 2 होती तो C⁻2 लिखते, लेकिन यहाँ C के आगे m है स्मॉल, इसलिए यहाँ C के घाते स्मॉल m लिखेंगे। जो संख्या होगी उस संख्या को हम घात के रूप में लिख देते हैं, और साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करने के लिए इसे केसी से डिनोट करते हैं। इसको लिखने के लिए पहले उत्पाद की तरफ लिखते हैं, उत्पाद को पहले अंश मतलब ऊपर लिखते हैं और बटे में लिखते हैं अभिकारक को। तो यहाँ उत्पाद है Mc + Nd, तो C⁻m + D⁻n बटे A⁻a + B⁻b। इस प्रकार हम साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करते हैं किसी समीकरण में। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं। अब जहाँ A स्मॉल a छोटा b क्रमशः कैपिटल A तथा B का रस समीकरण मिति गुणांक है। इसी प्रकार छोटा m, छोटा n, स्मॉल n, C तथा D का रस समीकरण मिति गुणांक है। अब चलिए अब दाब के पदों में साम्यावस्था स्थिरांक को लिखेंगे। जैसे वहाँ केसी था, अब यहाँ हम लिखेंगे केपी। तो जहाँ जहाँ हम P लिखे हैं, के आगे P, वहाँ P जोड़ देंगे। जैसे केसी बराबर C⁻m था, D⁻n था ऊपर समीकरण नंबर 1 में, A⁻a था, B⁻b, यहाँ Kp बराबर हो जाएगा PC⁻m, PD⁻n, PA⁻n, PB⁻n, मतलब सब में P जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा दाब के पदों में साम्यावस्था स्थिरांक Kp बराबर PC⁻m × PD⁻n बटे PA⁻a × PB⁻b। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं। अब आदर्श गैस समीकरण हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से कि PV बराबर nRT। सभी लोग जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण इसी को कहते हैं, PV बराबर nRT। अब इसमें P क्या है? प्रेशर माने दाब।
V क्या है? वॉल्यूम माने आयतन। N क्या है? नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या। R क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक या नियतांक। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप। अब दोनों पक्षों में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में PV बराबर, बायां पक्ष में PV है, दायां पक्ष में nRT है। लेफ्ट हैंड साइड में PV है, राइट हैंड साइड में nRT है। दोनों पक्षों में हम V से भाग दे देंगे। तो V से जब भाग देंगे तो PV बटे V से V कट जाएगा, तो बचेगा बाएं साइड में P और दाएं साइड में N बटे V RT। अब हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास किसे कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। N क्या है? मोलों की संख्या, V क्या है? आयतन। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे सक्रिय द्रव्यमान, और सक्रिय द्रव्यमान को हम बड़ा कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे अब P बराबर सक्रिय द्रव्यमान nRT इंटू RT। अब सक्रिय द्रव्यमान किसका निकालना है? अगर A का निकालना है तो यहाँ A लिख देंगे, B का निकालना है तो B लिख देंगे, PC का निकालना है तो C लिख देंगे, और PD का निकालना होगा तो D निकालना। जिसका निकालना है उसको बड़े कोष्ठक में वह सक्रिय द्रव्यमान के स्थान पर हम पुट कर देंगे, रख देंगे। जैसे चलिए अब हम निकाल रहे हैं PA, देखिए मतलब A का निकाल रहे हैं तो यहाँ होगा बड़े कोष्ठक में, इसका मतलब है A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू RT। इसी तरह PB बराबर क्या होगा? बड़े कोष्ठक में B का निकाल रहे हैं तो BRT। इसी तरह PC का निकालेंगे तो CRT। इसी तरह PD का निकालेंगे तो DRT। अब PA क्या है, PB क्या है, PC तथा PD, ये सब का मान जो निकाले हैं कि PA बराबर ब्रैकेट बड़े कोष्ठक में ART, तो बड़ा कोष्ठक में है, इसको हम पढ़ेंगे A का सक्रिय द्रव्यमान। बड़ा कोष्ठक में B है तो इसको पढ़ेंगे B का सक्रिय द्रव्यमान, क्योंकि सक्रिय द्रव्यमान को हम बड़े कोष्ठक में दर्शाते हैं। या आगे चलकर और इसके बारे में जानेंगे, जो पिछले वीडियो में बनाए थे उसके बारे में अगर उसको देखेंगे तो सक्रिय द्रव्यमान आपका क्लियर हो जाएगा। अब PA और PB, PC और PD का जो मान आया है वो समीकरण नंबर किस में रख देंगे? 2 में रख देंगे। 2 देख रहे हैं, 2 क्या है? KP बराबर PC घाते m इंटू PD घाते n अपान या बटे PA घाते A इंटू PB घाते B। चलिए मान रखने पर देखिए क्या मिलता है। PA PB PC तथा PD का मान समीकरण में रखने पर, 2 में रखने पर, तो KP बराबर क्या मिल जाएगा? अब देखिए यहाँ ऊपर समीकरण में पहले है PC, तो PC का मान क्या है? CRT। तो यहाँ लिखेंगे CRT, और सबके घाते क्या है? यहाँ देखेंगे समीकरण नंबर घाते 2 में m घात है, ऊपर m है, फिर PD पे n है, नीचे A घात है, B घात। तो PC का मान जो है बड़े कोष्ठक में CRT आया है, उसको रखेंगे और सब पे घात लिख देंगे m। अब इसी तरह PD का रखेंगे तो DRT सबके पूरे के घाते n हो जाएगा। इसी तरह PA का मान है ART पूरे का घात A, और इसी तरह PB का मान BRT घाते B। अब हम जानते हैं कि कोष्ठक में दोनों है, C भी है RT है, और दोनों के घाते m है, तो इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो C घाते m और RT घाते m हो जाएगा। इसी तरह D घाते n और RT घाते n ऊपर हो जाएगा। इसी तरह नीचे A घाते A और RT घाते A, इसी तरह B घाते, और KP बराबर हो जाएगा, अलग अलग तोड़ देंगे। जब अलग अलग तोड़ देंगे हम, उसके बाद हम C और D को एक तरफ कर लेंगे
और RT को एक तरफ कर लेंगे। उसी तरह नीचे A और B को एक तरफ कर लेंगे और RT को एक तरफ कर लेंगे। अब देखिए KP बराबर C घाते m D घाते n इंटू RT घाते m RT घाते n ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा A घाते A और B घाते B इंटू RT घाते A RT घाते B। अब KP बराबर हो जाएगा C घाते m और D घाते n। यहाँ RT दोनों में है, देखिए RT घाते m और RT घाते n। जब हम जानते हैं कि आधार एक हो और घात अलग अलग हो तो जुड़ जाती हैं, जैसे A घाते m गुणते A घाते n बराबर या A घाते m प्लस n, इस फार्मूले से तो हो जाएगा C घाते m और D घाते n इंटू RT घाते m प्लस n। इसी प्रकार नीचे भी करेंगे A घाते A और B घाते B इंटू RT घाते A प्लस B। अब हम क्या करेंगे, RT जो C घाते m है और D घाते n है, इसको हम बटे A घाते A और B घाते B, इसको हम कहेंगे KC। समीकरण नंबर 1 में आप देखेंगे तो यह जो C घाते m है D घाते n बटे A घाते A B घाते B, इसको हम KC समीकरण नंबर 1 में ये मान दिया था। यहाँ से इसको हम लिख देंगे KC और बचा क्या, RT घाते m प्लस n बटे RT घाते A प्लस B। तो ये जाएगा KP बराबर KC RT घाते m प्लस n। जब RT घाते A प्लस B को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जैसे A घाते m बटे A घाते n बराबर A घाते m माइनस n। उसी प्रकार हो जाएगा। अब KP बराबर KC RT घाते m प्लस n माइनस A प्लस B को हम लिखेंगे डेल्टा n। ये डेल्टा n कहाँ से आया, डेल्टा n देखिए होता क्या है, जो उत्पादक के जो घातांक हैं, डेल्टा n बराबर उत्पाद के घातांक रस समीकरण मिति गुणांक का योग और माइनस अभिकारक के रस समीकरण मिति गुणांक या जो ते हैं उसी में से जब घटाते हैं तो डेल्टा n का मान निकलेगा। नीचे लिखे हैं कि डेल्टा n बराबर m प्लस n माइनस A प्लस B, अर्थात डेल्टा n बराबर हो जाएगा उत्पाद की तरफ रस समीकरण मिति गुणांक का योग, जो रस समीकरण मिति गुणांक है उत्पाद की तरफ जो अभिक्रिया में उसका योग, माइनस अभिकारक की तरफ जो रस समीकरण मिति गुणांक है उसके योग को घटा देते हैं तो डेल्टा n निकल जाएगा। इस प्रकार जैसे अब एक सवाल से, एक प्रश्न से हम इसको समझेंगे। जैसे प्रश्न है कि CO2 गैस में है प्लस C सॉलिड 2CO के लिए डेल्टा n का मान ज्ञात करना। जो डेल्टा n है वह कैसे ज्ञात करते हैं, इस समीकरण से आप क्लियर हो जाएगा। जैसे समीकरण में CO2 प्लस C ये अभिकारक है और 2CO उत्पाद है, तो डेल्टा n इसके लिए हो जाएगा, उत्पाद में CO है, CO के आगे क्या रस समीकरण मिति गुणांक है 2, तो 2 को लिखेंगे माइनस। अब आएंगे अभिकारक की तरफ, अभिकारक में गैस कौन है, CO2 गैस है और कार्बन सॉलिड है, तो केवल हमको गैस लेना है, तो CO2 गैस है, C जो है सॉलिड है ठोस है, इसको नहीं लेंगे, तो CO2 के आगे कोई संख्या नहीं है तो उसको 1 मानेंगे, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। इस समीकरण में अगर आपसे कोई पूछे कि डेल्टा n की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा n की वैल्यू निकालने के लिए उत्पाद की तरफ जो रस समीकरण मिति गुणांक है वो भी गैस का होना चाहिए, तो उसको लेंगे, माइनस जो अभिकारक की तरफ जो गैस है उसका रस समीकरण मिति गुणांक घटा देंगे। इस प्रकार डेल्टा n की वैल्यू आ जाएगी। मतलब गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या होनी चाहिए। उत्पाद हो, सबसे पहले उत्पाद को देखेंगे, उसके बाद वो गैसीय हो, उसके मोलों की संख्या देखेंगे रस समीकरण मिति, और उसमें से गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या घटा देंगे या रस समीकरण मिति। जैसे अब उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं, जैसे NH4 HS
ए उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, बना है NH3 गैसी प्लस H2S गैस। आप देख रहे हैं कि उत्पादक की तरफ दोनों गैस हैं, एक अमोनिया गैस है NH3, एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ये भी गैस है, जबकि उत्पादक की तरफ NH4HS क्या है, सॉलिड है। अब इसका डेल्टा एन कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि डेल्टा एन निकालने के लिए उत्पाद की तरफ हम देखेंगे कि दोनों गैस हैं, इनका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, 1 है। तो 1 + 1 दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 हो गया। और माइनस आएंगे अभिकारक की तरफ। अभिकारक में आपका NH4HS है सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, यहाँ कोई गैस नहीं है, तो यहाँ होगा 0। तो 2 में से जब 0 घटाएंगे तो बचेगा 2। इसका मतलब डेल्टा एन की वैल्यू जो है इस समीकरण के लिए NH4HS NH3 H2S के लिए डेल्टा एन का मान निकाल लीजिए, कितना आया, 2। इसी तरह किसी भी रासायनिक समीकरण में से रासायनिक समीकरण का डेल्टा एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। और डेल्टा एन बराबर क्या होता है, आप जाने हैं, m + n - a + b, m + n - a + b। अर्थात उत्पादक के, गैसीय उत्पाद के रस समीकरण मिति गुणांक को जोड़ेंगे और माइनस करेंगे अभिकारक के रस समीकरण मिति गुणांक को घटा देंगे, तो डेल्टा एन की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। हमारा जो सूत्र है, संबंध है Kp बराबर, और Kc में Kp बराबर Kc RT × डेल्टा एन। धन्यवाद।